नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मेरा नाम सोनाली है। Amazon प्राइम वीडियो पर हॉस्टल डेज का दूसरा सीजन आ गया है और इस बार सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट के बीच का ही है। बेसिकली ये एक मिनी सीरीज है। इस शो का पहला सीजन दिसंबर 2019 में आया था, जिसमें 5 एपिसोड्स थे। हॉस्टल डेज सीजन 2 बिंज वॉच कर लिया गया है। कैसे हैं इस बार के हॉस्टल की डेज, आइए बात करते हैं। जिन लोगों ने हॉस्टल डेज का सीजन 1 ना देखा हो, उनके लिए मोटी मोटी कहानी पहले बता देते हैं। कहानी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की, जहां एक नया बैच आया है। रुपेश भाटी, चिराग बंसल, अंकित पांडे, ये 3 फ्रेशर्स इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। रुपेश भाटी उर्फ जाट, जिसने 15 लाख डोनेशन देकर एडमिशन लिया है, कब्जे वाले प्लॉट खाली कराने में एक्सपर्ट है। वहीं चिराग बंसल एकदम पढ़ाकू लड़का है, किताबों से मिलने वाला सारा ज्ञान उसके मस्तिष्क में है, लेकिन अबे और साले के अलावा कोई गाली उसे नहीं आती। अच्छी बात है। तीसरे हैं अंकित पांडे। इन्हें यह डर है कि ये कोई हॉस्टल मेमोरी नहीं बना पाएंगे, प्लस पॉर्न एक्सपर्ट हैं। पूरे हॉस्टल में हर मिजाज की पॉर्न सप्लाई करते रहते हैं। इन तीनों के हॉस्टल में घुसते ही सीनियर्स इनकी रैगिंग लेने लगते हैं। इन सीनियर्स में से एक हैं जतिन उर्फ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये नाम नहीं बता सकते। खैर, जतिन 2014 में हॉस्टल में थे और अब भी हैं। एक तरीके से हॉस्टल के मठाधीश आप इन्हें कह दीजिए। पूरे हॉस्टल की सिगरेट की सप्लाई यही देखते हैं। कैसे 3 नए फ्रेशर्स पहली बार घर से दूर हॉस्टल के माहौल में एडजस्ट करते हैं, वहां सीनियर्स की रैगिंग झेलते हैं, एकदम विपरीत स्वभाव, रहन सहन के बावजूद दोस्ती करते हैं। यही सब हॉस्टल डेज सीजन 1 में दिखाया गया था। अब बात करते हैं सीजन 2 की कहानी की। कहानी क्या है? ये फ्रेशर्स अब खुद सीनियर्स बन चुके हैं। जतिन तो पहले ही से ही सीनियर था। ये सारे मिलकर अब नए फ्रेशर्स की रैगिंग ले रहे थे, वो भी एक स्टेप आगे जाकर। ऐसा सिर्फ बॉयज हॉस्टल में नहीं हो रहा, मतलब गर्ल्स हॉस्टल में तो इससे भी 10 कदम आगे की रैगिंग चल रही है। दूसरे एपिसोड तक जाट और जतिन को एक ही लड़की पसंद आ जाती है, जिस कारण दोनों भिड़ जाते हैं। दोस्ती की टोलियां बढ़ जाती है। इंप्रेस करने के लिए दोस्तों की एडवाइस, जो खुद सिंगल है वैसे, इनसे लेकर शाहरुख की स्टाइल तक सबका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन प्रेम कहानी यहाँ सिर्फ एक ही सफल होती दिखती है, वो है अंकित की, जिसे उसके ही जैसी गंदी लड़की मिल गई है। इन सबकी जिंदगियों और ढेर सारे लिकर, शराब, सुट्टे और पॉन के साथ कहानी चलती है। कैसा है सीजन 2? हॉस्टल डेज के पहले सीजन में सीन और किरदार बहुत ज्यादा वास्तविक लगते थे। टीवीएफ के शोज की यही खास बात होती है, किरदार, कहानी और चित्रण बहुत रियल लगते हैं। सेम वे में हॉस्टल डेज के किरदारों की हरकतें भी बहुत असल लगी थी सीजन 1 में। लेकिन सीजन 2 में इस बार कहानी वास्तविकता को पीछे छोड़ चुकी है, बहुत आगे निकल गए हैं। रैगिंग के नाम पर गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां जो कुछ नए फ्रेशर्स लड़कों के साथ करती हैं और उनसे करवाती हैं, वो कहीं भी असल नहीं लगता है। पिछले सीजन में अंकित की प्रेम कहानी में जो सच्चाई दिख रही थी, वो इस सीजन में गुम हो जाती है और इनकी लव स्टोरी बाकी रोमांटिक फिल्मों की कहानियों के ट्रैक पर बिल्कुल चलती हुई नजर आती है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, मनोरंजन बहुत सब्जेक्टिव चीज है। हॉस्टल डेज यूथ को ध्यान में रखकर बनाया गया शो है। ये शो ऑडियंस के सिर्फ एक वर्ग के लिए है। अगर आप कॉलेज में पढ़े हैं या हाल ही के कुछ सालों में कॉलेज से निकले हैं, तो मुमकिन है ये शो आपको बहुत पसंद आएगा। काफी चीजें रिलेटेबल लगेंगी। लेकिन अगर आपका कभी किसी हॉस्टल से कोई वास्ता नहीं पड़ा है या 1 दशक से भी लंबा अरसा हो चुका है कॉलेज छोड़े हुए, तो कहानी में हर सेकंड सुनाई देने वाली गालियां और मॉडर्न कल्चर रेफरेंस आपके लिए बाउंसर साबित हो सकते हैं। अब बात एक्टिंग, राइटिंग एंड डायरेक्शन की। अंकित पांडे के रोल में द व्हाइट टाइगर फेम आदर्श गौरव स्थिर है। एक आम लड़का जिसे नई नई हॉस्टल की जिंदगी अकड़ आई है, कुछ इस जोन का रोल है, जिसका चित्रण आदर्श गौरव ने अच्छा किया है। चिराग बंसल के रोल में है लव की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। मीठे स्वर में जिस अंदाज से लव बात करते हैं, वो बहुत फनी और क्यूट लगता है। रुपेश भाटी उर्फ जाट का किरदार शुभम गौड़ ने निभाया है। शुभम का दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम लेने वाले जाट लैंड से आए लड़के का पोर्ट्रेयल काफी बैलेंस्ड है। वो बाकी क्लीशे जाट स्टाइल की एक्टिंग नहीं करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। गर्ल्स हॉस्टल की लीडर के रोल में है एहसास चन्ना। एहसास बहुत ही कमाल के एक्ट्रेस हैं। हालांकि हॉस्टल डेज में इनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इनके जितने भी सीन्स हैं सब में वो डिसेंट है। जतिन के रोल में निखिल विजय हैं। इस बार के स्टैंड आउट परफॉर्मर है निखिल। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में उनका रोल ज्यादा लेयर्स वाला है। खासकर अंतिम एपिसोड में जतिन के कैरेक्टर की कई सारे परतें खुलती हैं। एक जगह निखिल शाहरुख स्टाइल में बात करते हैं, वो भी खूब बढ़िया लगता है। हॉस्टल डेज सीजन 2 को डायरेक्ट किया है आमिर मुसन्ना और संग्राम नाइक साटम ने। हॉस्टल डेज सीजन 1 को लिखा था अभिषेक यादव और सौरभ खन्ना ने। इस बार सीजन 2 को लिखा है हरीश पेड्डीनिथि और सुप्रीत कुंदर ने।
हरीश इससे पहले कोटा फैक्ट्री जैसे कई शोज लिख चुके हैं। वहीं सुप्रीत का हाल ही में सोनी लिव पर अनकॉमन सेंस विद सलोनी शो आया था। राइटिंग के लिहाज से देखें तो सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 कमजोर बैठता है, लेकिन कुछ डायलॉग्स और सीन्स हैं जो वाकई में फनी है और देख सुनने में अच्छे लगते हैं। जैसे जब जाट, जतिन और अंकित को कॉलेज से निकाल दिया जाता है, तब वो टीचर के पैरों से लिपट जाते हैं और एक तरीके से प्रतियोगिता करने लगते हैं कि कौन ज्यादा गरीब है। कहते हैं स्वदेश की बिजली वाली दादी मेरी दादी है। दूसरा कहता है सर बाबा का ढाबा हमारे बाबा चलाए हैं, कोई पिज्जा ना मिले उन्हें, वो यूट्यूबर ने उनके साथ धोखा किया है। तो तीसरा कहता है सर सिगरेट के पैकेट वाला मुकेश मेरा भाई है। एक डायलॉग है जो निखिल का किरदार बोलता है, वो अच्छा और क्रिएटिव लगता है। मैं जालिम लोशन हूं, मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बस मेरी पैकेजिंग खराब है। अब देखें या नहीं, सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 उतना मनोरंजक नहीं है, लेकिन अगर आपने सीजन 1 एंजॉय किया था तो सीजन 2 भी आपको बोर नहीं करेगा। एक बार देखा जा सकता है। अगर आप पल पल कानों पर पड़ने वाली गालियों के लिए तैयार हो तो ही। ये रिव्यू आपके लिए लिखा है द ललन टॉप में इंटर्नशिप कर रहे शुभम ने। मेरा नाम सोनाली है। शुक्रिया।